हरिओम। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर से आज का प्रसंग है, क्या है सात्विकता। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं गीता जी के 17वें अध्याय 20वें श्लोक में, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम् स्मृतम्। दान देना हमारा कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देता है काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से जो दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। इस दान का तात्पर्य त्याग के भाव के साथ है, क्योंकि यह दान हमारे जगत के साथ, संसार के साथ संबंध विच्छेद का आधार बनता है, अथवा यूँ कहें कि मुक्ति के भाव को प्रगाढ़ करता है। यहाँ सात्विक दान को भगवान परिभाषित करते हैं और उसका परिभाषा देते समय कहते हैं कि सात्विक दान दो दृष्टियों से परिभाषित होता है। पहला दान को भगवान परिभाषित करते हैं, उसकी परिभाषा देते समय कहते हैं कि सात्विक दान दो दृष्टियों से होता है। पहला दान को व्यक्ति अपना कर्तव्य मान कर देता है, जितना मेरे लिए आवश्यक है वह मैंने शेष रखा, शेष अपना न मानते हुए जरूरतमंद को देने का भाव सात्विक दान कहा जाता है। यह दान जो मुझे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रत्युत्तर में दूसरा मुझ पर उपकार करेगा या नहीं करेगा, इन सब की चर्चा करे बगैर, इन सब की चिंता किए बिना जो दान दिया जाता है वो दान सात्विक कहलाता है। अनुपकारी को देने का मतलब यह नहीं है कि उपकारी को न दिया जाए, बल्कि उसका अर्थ यह है कि उपकार की आकांक्षा किए बगैर दान दिया जाए। इसी को पतंजलि योग सूत्र में अपरिग्रह से संबंध करते हैं। अपरिग्रह विषयाणाम अंतरक्षणाय संग्रहो साधो सुदर्शनात्, अर्थात अपरिग्रह अर्थ विषयों अर्थात भू पदार्थों को कमाने रूप से दोष, कमाए गए को बचाए रूप से दोष, नष्ट होने को दोष, आसक्ति कारक होने को दोष और पर पीड़ा रूप दोष दिखाई पड़ने से इन विषयों को ग्रहण न होना कहना अपरिग्रह है। जो ग्रहण हो चुका उसे देना चाहिए। भगवान सात्विक दान का प्रथम आधार तो यह बताते हैं कि व्यक्ति यह सोचते हुए दान दे कि दान देना कर्तव्य है। इस संदर्भ में अब्दुल रहीम खान खाना एवं कवि गंग के मध्य एक घटना स्मरणीय है। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। वे अनेकों बार अकबर को उनकी कविता से प्रसन्न होकर उनको हीरे जवाहर दिया करते, परंतु अब्दुल रहीम खान खाना उस रत्नों को गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। उनकी आदत थी कि रत्न वितरित करते समय आंखें बंद रखते थे। एक बार कवि गंग उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि अब्दुल रहीम खान खाना से रत्न लेने के लिए 9 बार पंक्ति में लगे एक ही व्यक्ति आया है। चूंकि उनकी आंखें बंद थी अतः उसे बार बार पंक्ति में लग जाने का अवसर मिल रहा था। यह दृश्य देखकर कवि गंग से रहा नहीं गया। उन्होंने कविता में अब्दुल रहीम खान खाना को चेताना चाहा। वे बोले, कहाँ सीखी नवाब जू ऐसी देनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे न। अर्थात पहली बार देने का ऐसा तरीका आपने कहाँ से सीखा कि हाथ तो देने के लिए उठे होते हैं, आंखें नीचे होते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना उनके अभिप्राय को समझते हुए बोले, क्या बोलते हैं सुनिए। देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, लोग भरमों पर करे ताते नीचे ने। अर्थात देने वाला तो भगवान है जो सबको देता है। लोग भ्रम करके ये सोचते हैं कि देने वाला मैं हूं, इसीलिए मेरा नयन नीचे रहता है। भगवान के प्रति यह समर्पण अपरिग्रह को जन्म देता है। दूसरा है, भगवान कहते हैं देशे काले च पात्रे च, अर्थात देश में जो चीज नहीं है और उस चीज की आवश्यकता है तो वहां उस चीज को देना चाहिए। साथ ही जिस समय जिस चीज की जो वस्तु की आवश्यकता है उस समय वह वस्तु देना चाहिए। जिसके पास जो वस्तु है उस अभावग्रस्त को वस्तु देना चाहिए। इन गुणों को पूर्ण होने पर दान सात्विक कहलाता है। जैसे अभी ठंडा है तो गरीबों को गर्म वस्त्र देना चाहिए। सात्विक दान देने के पीछे का भाव एक ही है कि व्यक्ति इस भाव के साथ जीवन जिए कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं वे सबकी है और सबके लिए है, हमारी नहीं है, हमारा व्यक्तिगत नहीं है। इस भाव के साथ जीवन जीने वाला और दान देने वाला व्यक्ति फिर सात्विक दान देता है और उसको दिया दान उसको संसार से संस्कारों को विच्छेद करने का कारण बनता है। बस आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शेष अगले श्लोक हम अगले एपिसोड में जानेंगे। हरि ओम तत्सत।